और यहाँ पे हम वेस्ट साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे साइड में पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। बेल्ट को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब बाहर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। तो रेडी बेल्ट हमें 1.5 इंच का चाहिए, तो यहाँ से हम 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से पूरे बेल्ट में 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब अस्तर को हाफ इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अस्तर को हम मार्किंग तक अंदर साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो अस्तर को हमने हाफ इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लिया है। अब इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी हाफ इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड करेंगे और इसे भी हम प्रेस से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब बेल्ट को हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। इस तरह से हमें बेल्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक के सेंटर पर ब्लाउज को रखना है। हाफ इंच के गैप पर सेट करते हुए रखेंगे। अब बेल्ट के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें ब्लाउज को हाफ इंच के गैप पर सेट करते हुए स्टिच लगाते जाना है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बनके रेडी हो गया है। तो गाइस, आपको ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट के नेक में हम कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर लिया है। अब कैनवास पेपर के ऊपर नेक पार्ट को रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। फोल्डेड साइड से मिलाते हुए रखेंगे बैक पार्ट की फोल्डेड साइड को। इस तरह से हमें पूरा नेक ड्रॉ कर लेना है। नेक मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेंगे और नेक मार्किंग से आगे 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे। अब मार्किंग पर एज इट इज कट कर लेंगे। तो कैनवास पेपर को हमने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट के अस्तर को ओपन करके रखेंगे और कैनवास पेपर को पूरे नेक में प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरे नेक में हमने कैनवास पेपर को अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट करके रख लेंगे। इस तरह से हमने चारों साइड से पिन से सेट कर लिया है। अब हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे पूरे नेक में। अब यहाँ सेंटर पर हम बोट नेक कट कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच की डोरी अटैच करेंगे। इस तरह से एक साइड में फोल्ड करते हुए अंदर साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से हमें हाफ इंच का गैप लेते हुए पूरे नेक में स्टिच लगा लेना है। तो पूरे नेक में हमने स्टिच लगा लिए। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अस्तर को ओपन करके धार स्टिच लगाएंगे। जहां तक हम धार स्टिच लगा पा रहे हैं वहां पे धार स्टिच लगा लेंगे। धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट लेंगे और बोट नेक के कॉर्नर्स को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। पूरा नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं नेक का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ पे हम चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। हम थोड़ा आर्म होल के सेंटर से स्टिच लगाएंगे क्योंकि हम अंदर साइड से शोल्डर को अटैच करेंगे। तो चारों साइड से हमने स्टिच लगा लिए है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है। तो वेस्ट पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब बोटने की साइड में हम ये मोती बटन अटैच करेंगे। इस तरह से सुई धागे की मदद से मोती को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने मोती को अटैच कर लिया है। अब यहाँ सेंटर से कट करके यहाँ पे हम हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। तो हुकाई पट्टी अटैच हो गई है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर जॉइनिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के अस्तर को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हमें बैक पार्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। इस तरह से बराबर सेट करके रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब जो हमने अस्तर को ओपन किया था उसे हम ऊपर साइड में लाएंगे। इस तरह से बराबर से ऊपर साइड में लाके सेट करके स्टिच लगा लेंगे।
अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से खींचेंगे शोल्डर साइड से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शोल्डर ज्वाइन हो गए। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। ये ब्लाउज में हमने डिजाइनर पफ स्लीव्स अटैच किए हैं। अगर आपको इसका फुल कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस आपको ये डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I can't speak English. Dale mamá con tu tacata. I can't speak English. Dale mamá con tu tacata.